क्या भाई साहब ये सच है कि खेसारी लाल यादव को मालिक फिल्म के अफेयर सॉन्ग से निकालने की वजह ये है कि वो जो उस गाने में शब्द का प्रयोग किए हैं वो शब्द ही शुद्ध नहीं थे। क्योंकि गाने में जिस तरीके से सुनने में लग रहा, मतलब ऐसा अगर नोटिस में नहीं आएगा तो आदमी को पता चल रहा कि हाँ अफेयर है। लेकिन उस गाने को किस तरीके से खेसारी यादव ने गाया है उसे आप पहले ये सुन लीजिए। तेरा मेरा जब से अफेयर हो गया। अब ये सैंपल सुनने के बाद भी हम ये भी नहीं कह सकते कि खेसारी यादव ने सच में इस गाने को बहुत बेहतर ढंग से गाया है, क्योंकि वो जब इस गाने को गा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हाँ किसी अदर लैंग्वेज के लोगों ने इस गाने को गाया है। मतलब जो खेसारी यादव को नहीं जानते मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि कैप्शन में जाने के बाद पता चलता है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे लोग हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी के सभी इनका गाना सुन लेंगे उनको पता चल जाएगा खेसारी यादव की आवाज है। लेकिन हर कोई तो नहीं जान सकता, क्योंकि बॉलीवुड का गाना है और ये जब रिलीज होता है तो बहुत सारे लैंग्वेज में जाते हैं और सब लोग इस गाने को सुनते हैं, सब लोग इस गाने को सुन के एंजॉय करते हैं। लेकिन इसमें अगर इतनी बड़ी कमी हो, इतनी बड़ी खामियां हो कि शब्द ही सही से चयन ना किया जाए तो ये एक बेइज्जती वाली बात होगी। मुझे लगता है मेकर्स ने सिर्फ यही सारी चीजों को सोच करके और खेसारी लाल यादव को इस गाने से बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन यहाँ पर यह भी गलत नहीं होगा, खेसारी यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बाहर का रास्ता अगर दिखाना था तो शूटिंग के टाइम भी दिखा दिए गए होते, क्योंकि शूटिंग के टाइम भी टाइम तो लगा ही होगा और उस गाने को गाते वक्त कोई ना कोई वहां पर तो होगा, मेकर्स कोई ना कोई साथ में होगा, उस गाने को बाद में तो कोई ना कोई जरूर सुना होगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहां पर हो गई कि इस गाने को जब पूरे तरीके से रिलीज कर दिया गया, इस फिल्म में टोटल 5 से 6 गाना था, हमारे ख्याल से 6 ही गाना है। 6 गाने में एक साथ 6 वो गाने को जब रिलीज कर दिया गया, उसके बाद भी खेसारी लाल यादव के उनके खुद के चैनल खेसारी वर्ल्ड म्यूजिक से भी इस गाने को रिलीज किया गया था। उस गाने को रिलीज करने के बाद भी क्या लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि हाँ ये गाना पूरा परफेक्ट नहीं है? और ये गाना जब मार्केट में आ गया, पूरी इंडस्ट्री में लोगों को पता चल गया, लोग सुने और कहें कि हाँ भाई अब पवन सिंह के बाद खेसारी लाल यादव भी बॉलीवुड में अपनी आवाज देने लगे, मतलब भोजपुरी का ओहदा बढ़ने लगा, भोजपुरी का गौरव बढ़ने लगा, भोजपुरी अपना लेवल ऊपर चल रहा है। उसके बाद इस तरीके की न्यूज आई कि खेसारी लाल यादव को उस गाने से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अगर बाहर का रास्ता ही दिखाना था तो थोड़ा देर पहले दिखा दिए होते। इस गाने को सुन करके, नोटिस करके, ऑब्जर्व करके इस गाने को, अगर सच में इस गाने को रिलीज करने लायक था तो रिलीज कर दिए होते, ना करने लायक होता तो उस गाने को डिलीट कर देते या किसी और की आवाज में गवाना था, जो करना था वो करते, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इस फिल्म का बजट लगभग 54 से 60 करोड़ के बीच दिखाया जा रहा है। मतलब टोटल मेकिंग और मार्केटिंग दोनों का बजट अगर जोड़ दिया जाए तो चलिए जो हुआ सो हुआ, वो हम सभी को पता है। अब कोई भी रीजन होगा वो तो अब आएगा, सामने आएगा, बहुत जल्द आएगा, क्योंकि खेसारी लाल यादव के सवाल है और कोई ना कोई मीडिया उनसे जरूर पूछेगा और खेसारी यादव से भी ये चीज पूछी जाएगी। खेसारी यादव को क्लेरिफिकेशन दिया गया होगा कि आपके गाने को किस लिए हटाया गया है। खैर बात कर लेते हैं, क्या सच में ऐसा हो सकता है कि खेसारी लाल यादव के आवाज की वजह से, उनके शब्द की चयन की वजह से उन्हें हटाया गया होगा? ये बात बहुत मायने में सही भी लगता है, क्योंकि खेसारी यादव के अक्सर शब्द होते हैं गहराई वाले, उसकी बात नहीं कर सकते। क्योंकि जहां पावर स्टार किसी शब्द को जोड़ने के लिए, उसको बोलने के लिए उनको टाइम लग जाता है कि क्या जवाब दें। अभी भी उनकी बहुत सारे मीम चल रही है जिसमें कि एंकर उसे ये पूछता है पवन सिंह से कि भाई साहब ऐसी कौन सी अफवाह है जो आप, अजीबोगरीब अफवाह अपने बारे में सुने हैं? तो वो सोच रहा था कौन सी है कौन सी है, फिर पूछता है कौन सा अफवाह सुन ले आई हो। मतलब ये कौन सी अफवाह अपने बारे में सुने, इन्हें खुद को नहीं पता। तो मतलब यहाँ पर खेसारी यादव अगर होते तो बहुत बेहतर तरीके से जवाब देते, या फिर गाने को लेकर के, जो गाना बजाया गया था पवन सिंह को, चुम्मा वाला सॉन्ग को, उस पर भी वो जब माइक पकड़ा दिए तो उसके बाद उसमें डांस नहीं कर पाए तो वहां भी एक मजाक बन गया। वहां पे चले जाते तो अच्छे से कवर कर ले जाते उस चीज को, उस कंडीशन को। ये सब सारी चीजों में वो बहुत पारंगत हैं। लेकिन जहाँ शब्द के मामले आते हैं, एक बार वो बोल रहे थे कि भाई कहने के लिए हम बेटे के पिता हैं, कहने के लिए हम अपने पिता के बेटे हैं, कहने के लिए हम अपने पत्नी के पति हैं। तो ये बात कहने के लिए नहीं होता, आदमी किरदार करता है, फिल्म में अलग जगह पर करता है, वो जो रियल में, वो रियल में है, ये बात कहने वाली नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं वो फंस जाते हैं। दूसरी जगह ये है कि भोजपुरी को भोजपुरी अक्सर बोलते हुए नजर आता है, तो शब्दों की शुद्धिकरण उनके पास सच में नहीं है और बहुत सारे पॉइंट पर नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि एकदम से खराब हो जाएगा। अगर वो बोल देंगे तो भोजपुरी भी बोलना जानता है, लेकिन लहज में है, अपनी भाषा में है, वो बोलते चले जाते हैं भोजपुरी। लेकिन इस तरीके से इतनी बड़ी गलती अगर आदमी एक बार नोट कर देता तो वहां पर भी सही हो जाता। पर आवाज का इशूज होगा, क्योंकि आवाज अब आदमी का जैसा नेचुरल है वैसा ही निकलेगा, उसको कोई बढ़ा नहीं सकता, उसको कोई बना नहीं सकता ना। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में आकर बता दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।